सावन का महीना चल रहा हो और पवित्र महीने में नाग पंचमी का त्योहार हो तो इससे बेहतर और क्या है। तो आइए जानते हैं कि इस साल यानी 2026 में नाग पंचमी का पर्व कितनी तारीख को होगा। कुछ लोग 15 तारीख, कुछ लोग 16 तारीख कह रहे, कुछ लोग तो 17 अगस्त कह रहे। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सही विधि है क्या, सबसे जरूरी बात कि इस दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि पूजा का सबसे उत्तम समय जो होगा वो 17 अगस्त को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:39 तक होगा। यानी मेरे दोस्तों 2 घंटे 35 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा नाग पंचमी पर 17 अगस्त को। यानी कि 17 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाया जाएगा, दिन सोमवार होगा। इस बार की नाग पंचमी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सावन सोमवार के दिन पड़ रही है। काफी सालों बाद ऐसा हो रहा। और ध्यान दीजिएगा कि पूजा के लिए केवल 2 घंटे 35 मिनट का समय शुभ होगा, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 8:39 तक। तो सुबह जल्दी उठिए, पूजा करिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, शमी के पत्ते चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, पंचामृत अर्पित करिए। और ध्यान रहे कि नाग देवता की पूजा भी करनी है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि मंत्रों का उच्चारण करना है और मन से पूजा करनी है। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर या फिर पूजा स्थान पर गाय के गोबर या मिट्टी से नाग देवता की आकृति बनाइए। नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल, फूल अर्पित करिए। इसके बाद उन्हें कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर भोग लगाइए। अंत में धूप दीप जलाकर नाग देवता की आरती करिए, परिवार की रक्षा की प्रार्थना करिएगा। ध्यान रहे कि अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं तो नाग पंचमी पर जहां पर शंकर जी की मंदिर है वहां पर भी नाग देवता होते हैं उस आकृति में बने हुए, उनकी जाके पूजा करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए, जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए। आपको बता दें इतना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी, विपत्ति दूर हो जाएगी। इस दिन कुछ बातों का लेकिन ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं कि क्या करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा होती है। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। संभव हो तो इस दिन सपेरों से नागों को पैसा देकर मुक्त करवाइएगा, लेकिन ऐसा कम ही होता है, वो लोग करते नहीं। फिर भी आप दान वगैरह दे दीजिएगा। इस दिन जीवित सांप को दूध पिलाने के बजाय उनकी मूर्ति या तस्वीर पर दूध अर्पित किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ज्यादा सही यही माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन कुछ काम पूरी तरह वर्जित होते हैं जिन्हें करने से बचना ही होता है। इस दिन जमीन की खुदाई बिल्कुल मत करिएगा, जमीन के अंदर सांपों के बिल नष्ट होते हैं। और ध्यान ये भी दीजिएगा नाग पंचमी पर सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है और न ही कैंची चलानी है। और इस दिन तवे पर रोटी या कोई भी चीज सेकी नहीं जाती है। ऐसा माना जाता है कि तवे की आकृति नाग के फन जैसी होती है। तो दोस्तों इस नाग पंचमी पर इन नियमों का पालन कर लीजिएगा, नाग देवता की कृपा पाइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।